अभ्यास में पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सास्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सास्वर वाचन करें। तो इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला है अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधराम यानी कि पृथ्वी को क्या मानती हूँ। उत्तर है कुटुंबम यानी कि परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरा सहज स्वभाव कैसा है। उत्तर है मैत्री यानी कि मित्रता का। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ। उत्तर है कुलिशात यानी कि वज्र से। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं भारत की जनता मित्र की दृष्टि से या मित्र की नजरों से किसे देखती हूँ। उत्तर है संसारम यानी कि संसार को। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में यानी कि पूरे वाक्य में लिखिए। पहला है भारत जनता अहम कहि परिपूता अस्ति। भारत की जनता किससे पवित्र है। उत्तर है भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि परिपूता अस्ति। भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र है। अगला प्रश्न है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत कैसे मुग्ध है। उत्तर है समम जगत भारत जनतायाः नृत्यैः गीतैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। समस्त संसार भारत की जनता के नृत्य से, गीतों से और काव्य से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि। मैं क्या क्या चुनती हूँ। उत्तर है अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। मैं प्रिय लगने वाली और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ। उत्तर है अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। मैं हमेशा संपूर्ण जगत में दिखाई देती हूँ। अगला प्रश्न है समम जगत कहि कहि मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार किससे मुग्ध है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है और ये जो लास्ट वाला पांचवा प्रश्न है दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा समम जगत भारत जनतायाः नृत्यैः गीतैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार भारत की जनता के नृत्य से, गीतों से और काव्य से मुग्ध है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण में दिया गया है विनयोपेता, ये पद है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है विनय धन उपेता। इसी प्रकार से कुसुमादपि, तो यहाँ पर हो जाएगा कुसुमात धन अपि। चिनयोम उभयम, तो यहाँ पर होगा चिनोमि धन उभयम। नृत्यैर्मुग्धम, तो यहाँ पर होगा नृत्यहि धन मुग्धम। प्रकृतस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति धन अस्ति। लोक क्रीड़ा सक्ता, यहाँ पर हो जाएगा लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाइए। यहाँ पर हमें कुछ विशेषण पद दिए गए हैं, इन्हें हमें मिलाना है विशेष्य पदों के साथ। तो पहला है सुकुमारा भारत जनता,
इन दोनों को मिला देंगे, सुकुमार यानी कि कोमल, भारत जनता यानी कि भारत की जनता। फिर है सहजा यानी कि सहज, तो इसके साथ में हो जाएगा प्रकृति यानी कि सहज स्वभाव। फिर है विश्वस्मिन, तो इसके साथ में हो जाएगा जगति यानी कि पूरा संसार। समम, तो इसके साथ में हो जाएगा जगत, इसका भी अर्थ होगा पूरा संसार। फिर है समस्ते, तो इसके साथ में होगा संसारे यानी कि पूरे संसार में। अगला प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इसके सामने जो पद हैं ये इसके समानार्थक पद हैं जो इनका हमें मेल कराना है। तो पहला पद है जगति, जगत यानी कि संसार, तो यहाँ पर हो जाएगा संसारे के साथ में इसको हम मिला देंगे। फिर है कुलिशात यानी कि वज्र, तो यहाँ पर हो जाएगा वज्रात। प्रकृति यानी कि स्वभावः, चक्षुषा यानी कि नेत्रेण, तटिनी यानी कि नदी, वसुंधराम यानी कि पृथ्वीम। इस तरीके से। अगला प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम च न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम यानी कि हाँ, अनुचित कथन यानी कि गलत कथन के सामने न ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ, गलत है तो लिखेंगे न यानी कि नहीं। पहला कथन है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं पूरे संसार को परिवार की तरह देखती हूँ। ये कथन सत्य है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति, पूरा संसार मेरे काव्य से मोहित है। ये कथन भी सत्य है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं बुद्धिहीन भारत की जनता हूँ। ये कथन गलत है। भारत की जनता कैसी है? विवेकपूर्ण है, तो यहाँ पर अविवेका लिखा है इसलिए ये गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं वसुंधरा यानी कि पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, तो ये कथन भी गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। अहम ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान और ज्ञान धन रूपी वाली हूँ, तो ये कथन सत्य है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। तो इस प्रकार